भारत को आज़ादी मिला हुआ 79 वर्ष से जो हो चुका है। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला था। भारत वह देश है जो लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों की जंजीर में फंसे रहे और उसके बाद भारत में कई ऐसे वीर जवानों का जन्म हुआ जो काफी कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ हैं जो आवाज बुलंद करना शुरू कर दिए। ऐसा मानिए कि अंग्रेजों को संदेश दे दिए थे कि अब आपकी गुलामी है जो हम नहीं करेंगे। इस देश के पूर्वज हैं जो भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए आज़ादी की राह पर चल पड़े थे, लेकिन इस देश के पूर्वजों को एक ज्ञान नहीं था कि भारत को कब आज़ादी मिलेगा और भारत को आज़ादी मिलने में कितना समय लगेगा। इस देश के पूर्वज को आज़ादी का वह मार्ग है जो आगे दिख रहा था, लेकिन जब उन्होंने आज़ादी की राह पर चल रहे थे तो उनको भी नहीं पता था कि भारत है जो कब आज़ाद हो पाएगा। इस देश के पूर्वज हैं जो आज़ादी की राह पर चलते चलते अंग्रेजों से भी लड़े, काफ़ी संघर्ष करें, कई ऐसे मुश्किलों की सामना करने के बाद 15 अगस्त वह दिन आया जिस दिन भारत है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए। हमारी ही इस देश के पूर्वज हैं जो भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए उन्होंने सारे ही जन समुदाय को एकत्रित किए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए आज़ादी की राह पर निकल पड़े थे, लेकिन भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र करना है तो भारत की सभी नागरिक को सबसे पहले एकत्रित हैं जो करना पड़ेगा। इसी के चलते हमारे देश के पूर्वज हैं जो भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए उन्होंने न जाति देखे न धर्म देखे और सभी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किए, जिसके बाद आज़ादी में सभी का योगदान रहा है। लेकिन 15 अगस्त वह दिन है जिस दिन हम केवल आज़ादी का जश्न नहीं मनाते हैं बल्कि 15 अगस्त को अपने देश के पूर्वजों को भी याद करते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी संघर्ष करने के बाद भारत है जो आज़ाद हो पाया है। इस देश के पूर्वज हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारत को आज़ादी दिला पाए और उन्हीं का कुर्बानियों की वजह से आज हम और आप स्वतंत्र महसूस करते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस की आनंद उठा रहे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े वो लोग हैं जो स्वतंत्रता की आनंद हैं जो नहीं उठा पाए। इसी के चलते कहा जाता है कि अगर आप किसी दूसरा आदमी के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, तो भले ही आप उसके आनंद हैं जो नहीं उठा पाए हैं, लेकिन आपको जाने के बाद भी लोग हैं जो यादें करते हैं। आज केवल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने का ही दिन नहीं है बल्कि देश के पूर्वजों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत की आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी जान की बाजी हैं जो लगा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जो कह दिए थे कि अगर भारत को आज़ादी मिलता है तो दिल्ली के लाल किले से ही झंडा है जो फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 12 बार दिल्ली के लाल किले से तिरंगा हैं जो फहराए और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिल्ली के लाल किले से भाषण देने में पीछे छोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इस बार दिल्ली के लाल किलों से 103 मिनट तक अपने भाषण दिए हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किए और भारत के सैनिकों को भी सराहना किए हैं। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को
उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दिल्ली के लाल किले से कहें कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने भारतीय सेना को खुली छूट है जो दे दी, मगर इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार डिफेंस अटाची हैं जो ये कहे थे कि भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति नहीं था, केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करने की अनुमति दिया गया था और ये राजनीतिक नेतृत्व के कारण हमने पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर पाए। इसी के चलते पाकिस्तान से लड़ाई करते समय हमने कुछ लड़ाकू विमानों को खो दिए। कैप्टन शिव कुमार है जो ये बात इंडोनेशिया में कहे थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी है जो कह रहे हैं कि हमने सेना को खुली छूट है जो दे दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी है जो लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिक्र किए। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में भी चर्चा हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर कितनी सारी सवालें हैं जो उठा। जया बच्चन है जो राज्यसभा में साफ साफ कह दिए थे कि मैं आपको बधाई देता हूं, आपके पास एक से एक बड़े लेखक हैं। ऑपरेशन सिंदूर है जो इसका नाम क्यों दिया गया। जया बच्चन है जो राज्यसभा में कहे थे, उनकी बगल में प्रियंका चतुर्वेदी है जो बैठे हुए हैं और वो केवल हंस रहे हैं। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज आप बोलिए। प्लीज आइदर यू स्पीक और आई विल स्पीक। जज आप बोलिए प्लीज। एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। आई विल नॉट। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. Address chair. Priyanka, don't control me. ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, इसको लेकर भी सदन में है जो सवालें उठाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें आतंकवादियों ने पत्नी के सामने उनके हस्बैंड की हैं जो गोलियों से हत्या कर दी, जिसके बाद भारतीय सैनिक हैं जो 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए और इसी का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया है इसका नाम देकर, इसी के चलते इसका नाम है जो दिया गया है। लेकिन इस नामों को लेकर जो जिक्र हो रही है, इससे ये भी पता चलती है कि अगर भारतीय सैनिक हैं जो 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए, ऑपरेशन सिंदूर की जगह इसी का नाम है जो कुछ अलग देते जो देश हित में होता।
क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जिन मासूम 26 लोगों की जान ले लिए, वो केवल लड़ाई 26 लोगों का लड़ाई नहीं था, बल्कि ये लड़ाई पूरे देशवासी का लड़ाई था और इसका नाम है जो देश हित में देना चाहिए। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसी को लेकर कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर ये भी कहें कि प्रधानमंत्री जी हमारे लोगों को धर्म पूछ कर मारा है, इसी के चलते अब हम हैं जो चुपचाप नहीं रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 मासूम लोगों को धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दिया गया, मगर धर्म देखकर युद्ध नहीं किया जाता है। युद्ध है जो देश की सारे ही जन समुदाय को देखकर युद्ध किया जाता है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर दिए। इसके पीछे आतंकवादियों को क्या मकसद था? आतंकवादियों को यह मकसद नहीं था कि सभी को हत्या कर दें। आतंकवादियों का केवल एक ही मकसद था कि भारत में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दें, लेकिन उतना बड़ा हादसा होने के बाद भी भारत में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग एक होकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किए थे। आतंकवादी हमला यही मकसद से हुआ था कि भारत में हिंदू मुसलमान को आपस में हैं जो लड़ा दें, लेकिन आतंकवादी हैं जो इस अपनी कामों में कामयाब हैं जो नहीं हो पाए। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर ये भी खबर आया कि जो भी आतंकवादी शामिल थे उन्हें सारे ही आतंकवादी हैं जो मारे गए हैं। अखिलेश यादव हैं जो सदन में ये भी कहें कि हम ऑपरेशन महादेव पर कोई भी बधाई है जो नहीं देंगे, उसी का नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस नाम के पीछे कुछ वाक्य हैं जो दिखाई देता है? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और बिग कमांडर व्योमकेश सिंह, ये दो चेहरा हैं जो देश के सामने आए, जिनके ऊपर देश है जो गर्व किए कि ये भारत की बेटी हैं। लेकिन भारत की बेटी के बारे में बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं जो क्या कहें? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी दवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर पे। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर कोई ले सकता है? और उन्होंने कहा था। बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को वाहन हैं जो बता दिए थे। आज 15 अगस्त, आज हम और आप स्वतंत्रता दिवस है जो मनाए, लेकिन आज ही के दिन ये भी याद आता है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं जो ये कहे थे कि इस देश की सेना और इस देश के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की वो भी बात याद आता है कि हमारे ही अपने देश की सेना और सैनिक को प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं जो बता दिए थे। क्या इस आधार पर बताए थे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सेना को खुली छूट है जो दे दिए, और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं जो ये बोल दिए कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है।
उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके